जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ग 9 के विज्ञान अध्याय 3 के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 के अभ्यास के पहला प्रश्न है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरॉन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर होगा बोरॉन का प्रतिशत बराबर सूत्र होता है बोरॉन का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान गुना 100। तो बोरॉन का द्रव्यमान 0.096 बटा यौगिक का द्रव्यमान 0.24 गुना 100। तो 0.096 0.24 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 0.4 आएगा, जिसे 100 से मल्टीप्लाई करने पर 40% आंसर होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटा यौगिक का द्रव्यमान गुना 100। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 0.144 है और यौगिक का द्रव्यमान 0.24 है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू गुना 100 होगा। 0.144 0.24 से कट जाएगा 0.6 बार में, और जब 100 से गुना होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 60%। दूसरा प्रश्न है 3.0 ग्राम कार्बन और 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर दूसरा प्रश्न है 3.0 ग्राम कार्बन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.00 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3.00 ग्राम कार्बन को 50.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन टेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो पहले शर्त से कार्बन का द्रव्यमान 3 ग्राम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसलिए अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 3 + 8 बराबर 11 ग्राम होगा। इस प्रकार उत्पाद CO2 का द्रव्यमान 11 ग्राम। इसलिए यहाँ अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। इसी प्रकार दूसरे शर्त से कार्बन का द्रव्यमान 3 ग्राम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 50 ग्राम। इस प्रकार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 3 + 50 बराबर 53 ग्राम, और उत्पाद का अर्थात उत्पाद CO2 का द्रव्यमान बराबर 53 ग्राम है। इसलिए यहाँ भी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया
द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है या उसका पालन करता है। तीसरा प्रश्न है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर होगा बहुपरमाणुक आयन लिख के डैश देंगे और इसका परिभाषा होगा परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी कॉपर नाइट्रेट, डी एल्युमिनियम क्लोराइड, ई कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले तत्व का नाम मैग्नीशियम और क्लोराइड लिख लेंगे। उसके नीचे तत्व का प्रतीक MgCl लिखेंगे और इसके नीचे आवेश मैग्नीशियम पर +2 आवेश और क्लोरीन पर 1 ऋण आवेश होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 निकलेगा। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले नाम कैल्शियम और क्लोराइड लिखेंगे। उसके नीचे प्रतीक कैल्शियम का प्रतीक Ca, क्लोराइड का प्रतीक Cl। उसके नीचे आवेश या संयोजकता लिखा जाता है। कैल्शियम का संयोजकता या आवेश 2 और क्लोराइड का 1। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaCl2 होगा। अब कॉपर नाइट्रेट का सूत्र लिखने के लिए नाम कॉपर और नाइट्रेट लिख लेंगे। उसके बाद प्रतीक कॉपर का प्रतीक Cu, नाइट्रेट का प्रतीक NO3। उसके बाद आवेश कॉपर पर आवेश +1, नाइट्रेट पर -1। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कॉपर नाइट्रेट का सूत्र CuNO3 होगा। डी एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र के लिए नाम एल्युमिनियम और क्लोराइड लिख लेंगे। एल्युमिनियम का प्रतीक Al, क्लोराइड का प्रतीक Cl। एल्युमिनियम पर आवेश या संयोजकता कहिए 3 होता है और क्लोराइड का 1 होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र AlCl3 होगा। ई कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र के लिए नाम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का प्रतीक Ca, कार्बोनेट का प्रतीक CO3। कैल्शियम पर आवेश या संयोजकता कहिए कैल्शियम का 2 और कार्बोनेट आयन पर आवेश संयोजकता 2। ये धन आवेश, ये ऋण आवेश। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र निकल कर आता है Ca2CO3। ई कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए नाम कैल्शियम और कार्बोनेट लिखेंगे। कैल्शियम का प्रतीक Ca, कार्बोनेट का प्रतीक CO3। कैल्शियम का संयोजकता 2 और कार्बोनेट की संयोजकता आवेश 1 होता है। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर
कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। A बुझा हुआ चूना, B हाइड्रोजन ब्रोमाइड, C बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा और D पोटेशियम सल्फेट। तो बच्चों, A बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का हॉल 2 होता है। इसमें विद्यमान तत्व Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन है। B हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र HBr होता है। इसमें उपस्थित तत्व H हाइड्रोजन और Br ब्रोमीन है। C बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें उपस्थित तत्व सोडियम Na मतलब सोडियम, H हाइड्रोजन, C कार्बन और O ऑक्सीजन है। D पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र K2SO4 होता है। K अर्थात पोटेशियम, S सल्फर और O ऑक्सीजन इसमें उपस्थित तत्व हैं। तो बच्चों, अभ्यास के प्रश्न संख्या 5 तक के उत्तर कंप्लीट हुआ। शेष प्रश्नों के उत्तर हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,